यदि कोई ये पूछे कि परमात्मा की भाषा कौन सी है, तो इसका सीधा सरल उत्तर यही है, मौन। यदि हम मौन की भाषा सीख जाएं, तो परमात्मा से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा मौन है। वो आवाज़ नहीं है, वो शब्द नहीं है, वो रंग रूप आकार से भी परे है। वैसे भी जीवन में जो व्यक्ति मौन धारण कर लेते हैं इजीली, मतलब आजकल के लोगों को तो बात करने की जैसे बीमारी सी है, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे भी हम लोग बोलने लगते हैं। इसीलिए जीवन में जिसने भी मौन की साधना कर ली है, सही मायनों में अच्छा जीवन, सुंदर जीवन उसी ने जिया है। मौन पर बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे एक फूल की कली होती है, जब तक वो बंद होती है तब तक उसे कोई नहीं तोड़ता। जब खिलने लगती है तब हर व्यक्ति उसे तोड़ मरोड़ कर जाता है। इसी तरह ज़बान भी जब तक बंद है तब तक कोई दुख दर्द उसके पास नहीं आता, लेकिन अगर ज़ुबान हमारी खुल गई तो सैकड़ों दर्द भी सहेगी। जैसे एक बच्चा मौन में है, छोटा बच्चा जो बोलता नहीं है, तो वो अपने संबंधियों से, अपने माता पिता से कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि वो बच्चा बोलता ही नहीं है। तो संबंधी स्वयं उसका विचार रखते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य जीवन में मौन रहता है, मौन में रहता है, उसे परमात्मा भी सब कुछ देते हैं। बल्कि हम तो परमात्मा के सामने भी ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और मांगते ही रहते हैं। मौन में रहिए, वो अंतर्यामी है, वो सब जानता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। यदि मौन की इतनी महिमा नहीं होती, तो जो व्यक्ति मौन में रहते हैं या जो नहीं बोलते, उनको लोग पसंद क्यों करते? यानी मौन में महिमा तो है, और आवश्यकता के समय बोलने की ज़रूरत होती है। केवल जब हमारी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तभी हम बोलें, और वही बोलना अच्छा भी लगता है। इसीलिए बेवजह बेव्यर्थ की बातों में, मतलब बे जो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी हम जो बोलते हैं, ये सही नहीं है। प्रकृति को तो देखिए, प्रकृति कितनी मौन में रहती है। लोगों में ही शोर है, चीज़ों में ही शोर है, हम में ही शोर है, लेकिन पृथ्वी भी मौन में है, आकाश भी मौन में है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, खेत, पहाड़ सब मौन में हैं, नदियाँ और सागर सभी मौन में हैं। समस्त सृष्टि मौन का ही मजा ले रही है, लेकिन मनुष्य को तो मौन ही नहीं है। आँखें जो सब देखती हैं वे कुछ नहीं बोलती, परंतु अफसोस ज़बान जो कुछ भी नहीं देखती है वो भी पता नहीं क्या क्या कहकर दिखाती है। दो बातें सुनिए तब तक कहीं जाकर एक बात बताने का हमको अधिकार है, क्योंकि परमात्मा ने भी हमको कान दो दिए हैं, लेकिन जिह्वा एक ही दी है। बस इससे भी हम समझें कि हम दो बातें सुने और एक बोलें। यहाँ तो यह है कि सुनते एक भी नहीं है, बोलते सैकड़ों हैं। तभी तो हमारे जीवन में इतनी अशांतियाँ हैं। जब तक हमने कोई बात नहीं कही, तब तक वह हर प्रकार से हमारे वश में है, परंतु जब कह चुके तब अपने वश से निकल गई। मनुष्य में सहस्त्र दोष हों तो भी मौन करके बैठने से छिप जाते हैं, परंतु कोई निर्दोष हो तो भी बहुत बोलने से उसमें कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। एक वो छोटा सा उदाहरण है कि एक हरा तोता वृक्ष के हरे पत्तों के बीच में बैठा था। एक चिड़ी मार वहाँ से आकर गुजरा, परंतु हरियाली के अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जैसे पत्ते भी हरे थे और वो तोता भी हरा था, तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही तोते ने बोलना आरंभ किया, तो चिड़ी मार ने भी सजग होकर उसे पकड़ लिया, और जाल में फंसे हुए तोते ने आह भरकर ये कहा कि हाय, मुझे मेरे बोलने ने ही फंसा दिया। ऐसे ही संसार में कई बार कुछ बोलने की वजह से ही हम फंस जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो तब तक नहीं बोलता जब तक वो ये देखता है कि न बोलने से हानि हो जाएगी। यानी अगर मेरे चुप बैठने से कुछ गड़बड़ हो रही है तो ही वो बोलेगा, नहीं तो वो व्यर्थ नहीं बोलेगा। कभी अपने आप से ये बात करके
थोड़ा सा अपने आप को समझाया करिए कि हम ये जो बात करने की आदतें डाल रहे हैं, दिन भर हमारा मुंह चलता रहता है या तो खाने के लिए या बोलने के लिए, ये सही नहीं है। और वैसे भी बात बंद करने का अभ्यास कर लें, क्योंकि आखिर तो सदैव के लिए मौन होकर पड़ जाना है ना। सीप ने जबान को बंद कर दिया, तब पानी की एक बूंद ने मोती बनाकर दिखाया। यदि तुम भी जबान बंद करो तो तुम्हारा एक एक वचन मोती से भी मूल्यवान हो जाएगा। इतनी मौन की महिमा है। जो बहुत बोलता है वह कान होते हुए भी बहरा रहता है, क्योंकि उसे दूसरे की बात सुनना अच्छी लगेगी ही नहीं। जब कोई तुम पर व्यर्थ और बेबुनियाद अपराध मढ़े, तब उससे वाद विवाद करने से श्रेष्ठ है कि मुस्कुराकर मौन में रहिए, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं सही हूँ, तो हम बहसबाजी क्यों करते हैं। जब कोई तुम्हारे बोलने के बीच में बोले, तब अपनी बात बंद करो, क्योंकि इस चीज़ पर हमेशा ध्यान दीजिए कि मुंह खोलने से जो मज़ा मिलता है ना, उससे 100 बार अधिक आनंद मुंह बंद रखने से मिलता है। वार्तालाप कितना भी अच्छा, कितना भी मधुर क्यों ना हो, फिर भी मौन की मधुरता के समान हो ही नहीं सकता। मौन के ताप से पाप की सील को इस प्रकार जला दिया जाता है जैसे सूर्य के ताप से गंदगी जल जाती है। झगड़े और बुराइयाँ बोलने से ही होती हैं। मौन से ऐसा कोई डर नहीं है। मौन से कभी भी कोई बुराई सुनने में आती ही नहीं है। कहते भी हैं, जबान का मौन है पुखराज और मन का मौन है माणिक्य। बोलने पर बंदिश नहीं है, बात करिए, गूंगे बनकर नहीं रहना है, लेकिन बात वही करना है जितनी ज़रूरत हो, और वही बात कहना है जिसे सुनकर सबका मन मौन के आनंद में मग्न हो जाए। हरिओम।